हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि थ्योरम मैं अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा, तो आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, जो थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 6.3 क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। थ्योरम 6.3 कहता है कि दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इफ टू ट्रायंगल्स इक्वल। ठीक है, देन देयर sides are in same ratio and hence two triangle are and hence two triangles are similar। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, और हिंस और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा दो चीज होना अति आवश्यक है। पहला चीज कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये दो चीज आवश्यक है। तो इस थ्योरम में कह रहा है कि एक बातें तो है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है, लेकिन इसके कारण उसके साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझिए बातों को। इसके कारण उसके साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं, सॉरी, इसके साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। और दोनों बातें हो गई तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, DEF में क्या क्या दो ट्रायंगल लिया। ठीक है, जिसमें गिवन क्या है, गिवन एंगल A इक्वल टू एंगल B, A इक्वल टू एंगल D है। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन एक करते हैं। ठीक है, कट DP इक्वल टू AB, DQ इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं B, यहाँ पे क्या है D, सॉरी, ये P है और Q है, P है और Q है। ठीक है, एंड ज्वाइन P2Q, P2Q को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और DPQ, ABC और DPQ में देखिए क्या है, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, AB इक्वल टू DP कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, गिवन है, AC इक्वल टू DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DPQ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप लोग 9th में क्लास में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है
और एक उसके कंटेनिंग एंगल इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के कारण क्या होगा, देखिए आप इससे क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी पी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या हो जाएंगे, एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी क्यू पी बाय सी पी सी टी, क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक, क्या होता है, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए, बी का इक्वल पी, सी का क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल तो होंगे ही। कॉन्ग्रुएंट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप लोग आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं आपको इस क्लास में भी बताया हूँ कि वैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो एक दूसरे को फुल्ली ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे पे आ जाए। यदि इसको इस पे रखेंगे तो ये कवर हो जाए, इसको इस पे रखेंगे तो ये छोटा सा वाला कवर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि फुल्ली इक्वल, ठीक है। तो देखिए, तो यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये देखिए, तो बाय सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू डी, देखिए एंगल बी इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू डी पी क्यू, और एंगल सी इक्वल टू डी क्यू पी, ठीक है। नाउ देखिए, अब यहाँ से देखिए आप गिवन में क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है कि नहीं, बी इक्वल टू ई दिया हुआ है, और ई किसके इक्वल हो गया, ई किसके इक्वल, बी किसके इक्वल हो गया, पी के, डी पी क्यू, मतलब कि इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरह एंगल सी किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल एफ के, एंगल सी किसके दिया हुआ है, एंगल एफ के दिया हुआ है इक्वल, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी क्यू पी के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप इस चीज़ों को देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक ही ट्रायंगल में ई इक्वल टू पी और F इक्वल टू क्यू, ठीक है, F इक्वल टू क्यू हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल, देखिए इस तरह की बात है, इस तरह की बात है ना, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया। इसका मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होते हैं तो ये दोनों साइड क्या होते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बिकॉज corresponding angles are equal, corresponding angle are equal, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी पी बाय पी ई, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाय क्यू एफ, ठीक है। बाय थ्योरम, शायद आप लोगों का 6.1 ही थ्योरम है, ठीक है। 6.1 थ्योरम में कह रहा है कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के तीसरे साइड से के पैरेलल होगा तो वो दूसरे दो साइड को जो कट करेगा वो किस पर डिवाइड करेगा, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, डी पी बाई पी ई हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई बाय डी पी इक्वल टू, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, क्यू एफ बाय डी क्यू। अब बोथ साइड 1 ऐड करिए, ठीक है, ऐड 1 बोथ साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी ई बाय डी पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू एफ बाय डी क्यू प्लस 1, ठीक है। पी प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी बाय डी पी, और ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू बाय डी क्यू, ठीक है। तो देखिए पी प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी क्या हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, डी बाय डी पी, ठीक है। अब देखिए
अब क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या हो गया, डी एफ हो गया, डी एफ बाय डी क्यू। अब इसको फिर उल्टा करिए, रिवर्स करिए, यहाँ से क्या हो जाता है, डी पी डी, ठीक है, इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ, ठीक है, इक्वल टू क्या है, डी पी, डी पी इक्वल टू ए बी बाय डी, और डी क्यू ए सी के बराबर है, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ए सी बाय डी ई, ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या मिला आपको, ए बी बाय डी और ए सी बाय डी एफ। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखिए ए बी बाय डी इक्वल टू, आप सिमिलरली कहेंगे ना तो ए सी बाय डी एफ इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाय ई एफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्यों होगा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हम इस दोनों साइड को क्या किए, दोनों साइड को हम लोग सेम रेशियो में डिवाइड किए, सेम रेशियो उसको लाए, उसी तरह सिमिलरली आप यदि ये पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस साइड ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों इक्वल, ये दोनों रेशियो, तो इसका इसके ए बी और डी और ए सी और डी एफ का तो रेशियो इक्वल हो ही गया। सिमिलरली यदि यही पैरेलल लाइन आप इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन नहीं, ये जो आप क्या करता है, आप कहने का मतलब ये है कि बी सी के इक्वल टू ई एफ में ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे करके, ध्यान दीजिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए बता देता हूँ। सिमिलरली मैं क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए सिमिलरली इसलिए लिखना पड़ता है, ध्यान देंगे, मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ ड्रॉ किया, इसके ए बी के इक्वल यहाँ लाइन ड्रॉ किया, और ए सी के इक्वल ये लाइन ड्रॉ किया पी क्यू, ठीक है, तो हमारा ये दोनों साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में आ गए हैं, इसके ये और ये बाई ये आ गया। उसी तरह यदि हम इसको बी सी के इक्वल, बी सी और ए बी के इक्वल इस तरह कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे आएगा, तो मेरा ये साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला बार में क्या हुआ, ये और ये प्रोपोर्शन में आया, दूसरा बार ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, तो तीनों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, इसलिए मैं सिमिलरली लिखा हूँ, सिमिलरली ए बी बाय डी, ए सी बाय डी एफ, बी सी बाय ई एफ हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा था यहाँ क्वेश्चन में, क्या था कि इफ़ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their sides are in same ratio। देखिए corresponding एंगल इक्वल है तो उसके साइड्स सेम रेशियो में आ गए, ठीक है, तो साइड सेम रेशियो में आ गया, तो दिस इम्प्लाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय, इसको क्या कहते हैं, ऑल एंगल इक्वल है तो इसको ए सिमिलरिटी कहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको प्रूव मैंने करने के लिए क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, ठीक है, दो ट्रायंगल लिया, उसके अब देखिए मैं क्या ये गिवन में दिखा देगा सारा एंगल इक्वल है, तो वी हैव टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन किया, कट ए बी इक्वल टू डी पी, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी पी और डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा, इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को आप ध्यान देंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है, और ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। और यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये छोटा वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हो गया, कोरस्पोंडिंग, देखिए बाइसिपिसिटी मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाइसिपिसिटी कोरस्पोंडिंग, दोनों सेम हो गए, ये वाला और ये छोटा वाला दोनों सेम ही ट्रायंगल हो गया, पूरा सिमिलर, मतलब कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दोनों सारे तरीके से इक्वल है, ठीक है, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला, इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला, ये दूसरे, ये अभी आपस में बाइसिपिसिटी से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो अब देखिए, अब b बराबर
बी बराबर ई है, गिवन है, और ई और बी बराबर क्या हो गया, डी पी क्यू हो गया, तो ई बराबर डी पी क्यू हो गया, ई बराबर डी पी क्यू ये हो गया, और इसी तरह ये बराबर ये हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ से पैरेलल हो गया। अब यदि अब पैरेलल हो गया तो हम थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा था, यदि ये दोनों पैरेलल होंगे तो डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए इसको उल्टा कर दिए, फिर 1 ऐड किए तो हमारा आ गया डी बाई डी पी, डी बाई डी पी। तो अब फिर अब देखिए डी को क्या लिख, डी बाई डी पी, अब फिर उसे उल्टा किया डी पी बाई डी और डी क्यू बाई डी एफ हो गया उल्टा करने पर, ठीक है। इसे मैं उल्टा कर दिया। अब डी पी बराबर क्या है, डी पी बराबर ए बी है, डी क्यू बराबर क्या है, ए सी है। तो अब देखिए ए बी बाई डी आ गया। अब देखिए अब आ रहा है ना, क्या कहता है प्रोपोर्शन में साइड, ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई पूरा डी और ए सी बाई पूरा डी एफ, ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में आ गया। अब मात्र ये साइड बचा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि एंगल इक्वल होंगे तो उसके साइड्स भी तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगे, तो दो साइड तो प्रोपोर्शन में आ ही गया। अब ये जिस तरह से ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में आया, उसी तरह से यदि हम कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करेंगे, बी सी इक्वल टू, इधर भी कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन ई पी कुछ भी, तो ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, ये साइड भी, इसलिए मैं सिमिलरली लिख दिया। जिस प्रकार ये प्रोपोर्शन में आया सिमिलरली उसी प्रकार से हम इसी तरह से करेंगे तो ये साइड भी BC और EF भी प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शन में हो गया, तीनों प्रोपोर्शन में हो गया, सारे एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो गया। तो क्या हो गया, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DPQ हो गया बाय AA सिमिलर T, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला सिमिलरिटी का थ्योरम मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.